नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए एनएमएमएसएन की नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप जो आपके एग्ज़ाम होंगे नवंबर दिसंबर के अंदर 2024-25 के लिए। उसके रिगार्डिंग हम आज के लिए आपके लिए लेकर आए हैं एक एनएमएमएस सेट का मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सम्राट बनने से पहले जहांगीर को किस नाम से जाना जाता था। इनकी जो सम्राट जो जहांगीर था ना, बादशाह जहांगीर, उसको सम्राट बनने से पहले किस नाम से जाना जाता था? सलीम, शाहजहाँ, इब्राहिम या मिर्जा। तो जो जहांगीर को पहले क्या कहा जाता था? सलीम। क्या कहा जाता था? सलीम। नेक्स्ट है हमारा, अकबर के संरक्षक का नाम बताओ। अकबर का जो संरक्षक था वो का नाम, क्या नाम? बैरम खान, चंगेज खान, सैफ अली खान या हाकिम खान। तो अकबर का जो संरक्षक था ना, उसका नाम था बैरम खान। क्या था? बैरम खान। क्योंकि बैरम खान जब हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी तब अकबर बहुत छोटा था, 12 साल का था। तो उस समय बैरम खान ने उसका पिता के रूप में उसका साथ दिया, और जब उसका युद्ध हेमू से हुआ था ना, तो उसे हेमू को पराजित भी किया था। तो अकबर के संरक्षक का नाम बैरम खान है, और बैरम खान ने इसकी बहुत मदद की थी। अकबर एकदम अपने पुत्र की तरह रखा था। नेक्स्ट है आपका, भारत में स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? इनकी भारत के जो स्थायी बंदोबस्त है वो कहाँ लागू किया गया था? मद्रास के अंदर। कहाँ किया गया था? मद्रास के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, अपनी उम्र के अंतिम वर्षों में शाहजहाँ को कहाँ कैद किया? इनकी जब जो शाहजहाँ था उसका जो उम्र के जो अंतिम दिन थे, वर्ष थे, वहाँ उसे कहाँ कैद किया गया था? आगरा, दिल्ली, मेरठ या कानपुर। तो कहाँ कैद किया गया था? उसे आगरा के अंदर कैद किया गया था। किसे? शाहजहाँ को। नेक्स्ट है हमारा, जहांगीर की माँ कहाँ की राजकुमारी थी? जो जहांगीर था ना, उसकी माँ यानी कि अकबर की जो पत्नी कहाँ की राजकुमारी थी? कछवाओं की, जोधपुर की, जैसलमेर की या जयपुर। तो कहाँ की थी? कछवा यानी कि जयपुर। जयपुर की थी, नहीं सॉरी, जयपुर की वो क्या थी? राजकुमारी थी। क्योंकि वो जो मानसिंह थी ना, मानसिंह, उसकी बुआ थी ये हीरबाई जी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाते हैं? इनके जो मुगल हैं उनकी सेवा में जो जाते थे ना नौकरशाह, वो क्या कहते थे? मनसबदार, सूबेदार, कप्तान या दिल। तो उनको क्या कहा जाता? मनसबदार। इनकी उनको क्या कहा जाता? मनसबदार। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, अकबर के राजमंत्री का नाम क्या था? इनके अकबर के जो राजस्व मंत्री था उसका नाम क्या था? इसे आप वित्त मंत्री भी कह सकते हो। तो उसका नाम था टोडरमल। उसका नाम क्या था? टोडरमल था अकबर का वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री। नेक्स्ट है हमारा, अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी, किसके द्वारा लिखी गई? अकबरनामा जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? अकबर, अबुल फजल, बीरबल या औरंगजेब। तो किसने लिखी थी? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी। कितने लिखी थी? अबुल फजल। नेक्स्ट है हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण कब किया गया? जो कुतुब मीनार का निर्माण है वो कब किया गया फ्रेंड्स? कुतुब मीनार का निर्माण कब किया गया था? 1199 के अंदर। कब किया गया था? 1100। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कुतुब मीनार का जो बाहरी हिस्सा है वो क्या कहलाता है? जो कुतुब मीनार का जो बाहरी हिस्सा है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर यानी कि घुमावदार और कोणी। नेक्स्ट है हमारा, चारूपल्लम का शाब्दिक अर्थ क्या है? चारूपल्लम में चढ़ाईदार रास्ते का गांव जिसके चारों ओर पर्दे लगे हों, चारू द्वारा निर्मित महल या जो गांव चारों ओर से वृक्ष। तो इसका चारू पल्लव का अर्थ क्या है? चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? जो राज राजेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? राजा राजदेव, राजा जयचंद्र, चोर राजाओं ने या शाहजहां ने? तो किसने किया था? राजा राजदेव ने। नेक्स्ट है हमारा, हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? इनकी जो हरमंदिर साहिब, ये ठीक है, ये भी एक स्थान है। स्वर्ण मंदिर भारत यानी कि ये आपको पीछे देखना है कि स्वर्ण मंदिर है। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर के अंदर, यानी कि पंजाब यानी कि अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, हरमंदिर साहिब किस धर्म का तीर्थ है? ये भी पता है कि हरमंदिर साहिब का जो मंदिर है, सॉरी धर्म है, वो किस तीर्थ तो स्थान है वो किस धर्म का तीर्थ स्थल है? तो किसका है? सिख धर्म का। किसका है? सिख धर्म का। नेक्स्ट है हमारा, शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी कौन सी थी? इनकी जो जब शाहजहाँ ने शासन शुरुआत की थी तो उस समय उसका जो आरंभिक वर्षों के अंदर उसकी जो राजधानी थी वो कौन थी? तो राजधानी कौन सी? आगरा उसकी राजधानी थी। ठीक है। कौन सी? आगरा। नेक्स्ट है हमारा, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो बहुत इजी सवाल है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। कोई भी बता सकता है। कौन सी नदी? यमुना नदी के किनारे कौन सा स्थित है? ताजमहल। नेक्स्ट है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला की शैली गौथिक की यानी कि जो वास्तुकला की शैली है गौथिक उसकी विशेषता नहीं है? नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग, उड़ती हुई पुश्तें या दीवार पर हाथियों के चित्र। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दीवारों पर जो हाथियों के चित्र है वो उसकी विशेषता कला नहीं है गौथिक की। बाकी ये तीनों किसकी? गौथिक की विशेषता है। नेक्स्ट है हमारा मंडी शब्द को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? मंडी जो शब्द है प्राचीन समय में से क्या कहा जाए? मंडपिका, मांडवी, मांडिया, मंडी। तो उसको प्राचीन समय के अंदर क्या कहा जाता है? मंडपिका कहा जाता था मंडी को। नेक्स्ट है हमारा बीदरी शब्द का संबंध किससे है? बीदरी तांबे और चढ़ाई से जड़ाई के शिल्प, मांदरी नामक वस्त्र निर्माण से, मंदिरों की मूर्तिकला के शिल्प से, या तालाबों और जलाशयों के निर्माण से। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन है यानी कि तांबे और चांदी के जो जड़ाई के शिल्प है उन्हें क्या कहा जाता था? बीदरी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 16वीं शताब्दी में एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो फेज किस नगर का वर्णन किया गया है? यानी कि जो 16वीं शताब्दी में जो पुर्तगाली एक यात्री आया था डोमिंगो फेज ने किस नगर का निर्माण मतलब किस नगर का अपने यात्रा वृत्तांत के अंदर वर्णन किया था? हम्पी। हम्पी कहाँ का? कर्नाटका, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में हम्पी था। ठीक है। इसको पुरातत्व के जो सर्वेक्षण में भी इसे शामिल किया गया था। तो उसने जो पुर्तगाली यात्री जो डोमिंगो फेज था उसने किस नगर का वर्णन किया था? हम्पी। एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है क्या कहलाता है? यानी कि ऐसा जो दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति जो अपनी रकम जमा कराता है वो उसकी मतलब रकम दर्ज है उसे क्या कहते हैं? हुंडी, कैश बुक, पार्सल या बैंक। तो उसे क्या कहते हैं? हुंडी कहते हैं। ठीक है। ये प्राचीन समय का शब्द है। नेक्स्ट है हमारा मसूलीपट्टनम का किला किसने बनवाया था? जो मसूलीपट्टनम का जो किला है वो किसने बनवाया था? हॉलैंड वासियों ने। किसने बनाया था? हॉलैंड वासियों ने मसूलीपट्टनम का किला बनवाया था। नेक्स्ट है हमारा इनमें से क्या अधिकृत रिकॉर्ड्स का उदाहरण नहीं है, हिस्सा नहीं है? बाजार में प्रचलित जो अधिकृत रिकॉर्ड्स है उसका हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है ना, बाजार में प्रचलित पुस्तक है इसका हिस्सा नहीं है। बाकी तीनों पुलिस की जांच, सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट और जनगणना संबंधी दस्तावेज किसके ये है? अधिकार रिकॉर्ड के हिस्सा है। रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसने सौंपा? इनकी जो रेनेल है व्यक्ति है उसको हिंदुस्तान के जो नक्शे तैयार करने का काम किसने सौंपा? रॉबर्ट क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ललडोली जी ने या जॉर्ज पंचम ने। तो किसने उसे कार्य सौंपा कि आपको हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने? किसने सौंपा था? रॉबर्ट क्लाइव ने। उस समय अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ था ना, उस समय इसको सौंपा था कि आपको हिंदुस्तान के जो भी जहाँ जगह जगह पर जाकर उसके हिंदुस्तान के जो नक्शे है वो तैयार करने। तो ये पता लगाना कि कौन से हमारा भारत में अंग्रेजी शासन काल को किस नाम से जाना जाता है? इनकी भारत के जो अंग्रेजी शासन काल हुआ था उस समय किस नाम से जाना जाता था? मध्यकाल, औपनिवेशिक काल, प्राचीन काल या आधुनिक काल? तो उस समय उसे किस काल को औपनिवेशिक काल नाम दिया गया था जब अंग्रेजों का शासन था भारत पर। नेक्स्ट है हमारा प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल का नवाब किससे बना? जब प्लासी का युद्ध हुआ 1757 के अंदर उस समय बाद बंगाल का नवाब किससे बनाया गया था? मीर जाफर को। किससे बनाया गया था? मीर जाफर को। क्योंकि ये जो सिराजुद्दौला था ये सिराजुद्दौला उस समय शासक नवाब था, तो मीर जाफर क्या था? इसका मंत्री था। लेकिन जब युद्ध हुआ था ना अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के साथ 1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय क्या कहा? मीर जाफर ने इसके साथ विश्वासघात कर दिया और इसे विषय के तो फिर बाद में अंग्रेजों ने जीत लिया था बंगाल को, तो फिर इसको मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया गया। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड। जो औद्योगिक क्रांति है वो सबसे पहले कहाँ हुई थी? इंग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट है हमारा एक गाँव या गाँव के समूह को क्या कहते हैं? इनकी एक गाँव या गाँव बहुत सारे गाँव के समूह को क्या कहते हैं? तालुका। क्या कहते हैं? तालुका। नाउ फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप भी एनएमएमएस की तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एनएमएमएस की रिलेटेड पूरी अपडेट और पूरी तैयारी कराई जाती है। नाउ फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।